मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजते अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारदे शिवा समेत शंभु शुक नारद चरण बंदी विनेबो सब काऊ देहु राम पद निबाहु बंदहु राम लखन देहि ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवं सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम माम बलो गए पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन नील ताम्रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुपे हरि जातु धान बरुथ बल भंजन मुनि सजन रंजन अघगंजन सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 भूसुर शशि नव वृंद बलाहके असरन शरण दीन जन गाक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रव नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सुजसे पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम करुणी गिवै लिख मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममता
प्रभु पाहि प्रणते जन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते जन। सीता राम 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 रज राम राम राम, सीता राम 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 रज राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों की रखे बाले राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों की रखे वाले राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों के रखे वाले राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखे वाले राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों के रखे वाले राम, भक्तों के रखे वाले राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलांबु श्यामल कोमलां सीता समारोपित भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या दैन्यं, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राजा राम की जय, भक्त वत्सल दीनानाथ की जय, जानकी नाथ की जय, जानकी मैया की जय। राम लखन भरत शत्रुघ्न जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय,
मानस जी की जय, संतन की जय, ग्रंथन की जय। हरि ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय। पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी मानस प्रेमियों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। आज की कथा को आरंभ करने से पहले हम कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विश्राम किया था। देखिए, ये हम बिना संगीत के कथा को कर रहे हैं। कहीं कहीं कभी लगता है कि बिना संगीत के कथा भी कथा होती है क्या। हम 2 दिन से बहुत नर्वस थे और हमने सोचा हम बिना संगीत की कथा को नहीं करेंगे। उसके पश्चात हमारे कुछ मिलने वालों ने हमें फोन किया कि क्या बात है, मनोबल क्यों गिर रहा है। तो हमने कहा बिना संगीत की कथा कैसे होती है। बोले नहीं, कथा करो। आज मेरे पास कम से कम 4-5 फोन आए। बोले हम आपकी कथा में संगीत देंगे, सिर्फ एक छोटी सी कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। आप अपने मनोबल को मत गिराइएगा। बोले आपकी आवाज़ में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ संगीत की है, उसको हम आपकी कथा में देंगे। तब मेरा मनोबल बढ़ा, इसलिए आज हम पूरे जोश के साथ बैठे हैं। क्योंकि मनोबल गिराने वाले तो बहुत मिलते हैं, मनोबल बढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि ये हम निजी स्थान से कथा कर रहे हैं, कथाएं तो हमें मिली हैं, लेकिन है संगीत की कमी के कारण हमने उनको लिया नहीं कि हम कथा संगीत के साथ कैसे गाएंगे। लेकिन जब कलाकारों से बात हुई तो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। बोले कोई कमी नहीं कथा में, सिर्फ संगीत की है, उसकी आप चिंता ना करें। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भारत भूमि की पावन धरा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अशोका गार्डन निज स्थान से मैं कथा आरंभ करती हूँ। क्योंकि मुझे तो विश्वास है जहाँ राम जी की कथा निरंतर होती है वहाँ मेरे पूछ वाले बाबा की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। वही सद्मार्ग दिखाएंगे, वही हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, क्योंकि सच्चे रसिक तो मेरे बाबा हैं। कथा सुनने के लिए यदि 2-4 लोग सामने बैठे हों तो थोड़ा सा और मन लगता है। तो फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही 2-4 लोग बढ़ा दीजिए, आप ही बन जाइए श्रोता। इसलिए आज खुले मन से कथा को गाऊंगी बिना नर्वस के। कल हमने संक्षेप में कथा को लिया था, क्योंकि धनुष्य कोई भी तोड़ नहीं पाया। महाराज जनक को लगता है कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, क्योंकि विश्वामित्र जी ने पहले ही उनको कह दिया था कि महाराज आपके संताप को ये राजकुमार राम जी ही हरेंगे। इसलिए जनक जी ने सोचा कि अब राम जी को उठाएं तो उठाएं कैसे, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और है राम जी की कीर्ति पताका है। और जब तक दंड नहीं खड़ा होगा तब तक कीर्ति रूपी पताका कैसे फहरेगी। तो लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी क्रोध में वचन बोलते हैं, जो लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लगते हैं। इस कारण से है यहाँ पर है जनक जी और लक्ष्मण जी संवाद होता है। तत्पश्चात गुरु विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, उठाऊं राम भंजऊ चापा, हे राम उठो और जनक जी के संताप को दूर करो। मेरे प्रभु ने उठकर खड़े हुए हैं, उनकी
प्रभु खड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य कुल हैं और सूर्य का जहाँ प्रकाश होता है वहाँ चंद्रमा रूपी राजा और राहु छुप जाते हैं। मेरे प्रभु खड़े हुए हैं, उनका तेज प्रताप अनोखा है। वो सहज ही खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। इतने में सुनैना जी कहती हैं कि हे सखी, कोई राजा को क्यों नहीं समझाता और इनके गुरु विश्वामित्र जी को कोई क्यों नहीं समझाता कि इतने छोटे से राजकुमार कहीं धनुष को उठा पाएंगे। तब सखी एक कहती है कि इनको आप छोटा ना समझिए, ये महान है। जैसे सूर्य देखने में छोटा लगता है पर सारे जगत को जियारा करता है, इसी प्रकार सखी उनको समझाती है और कहती है, सुनैना जी कहती है, सखी धनु से बड़ो विकराल, रघुबर छोटो सो। सखी धनु से बड़ो विकराल, रघुबर छोटो सो। तो सखी समझाती है सुनैना जी को और उनकी शंका का समाधान करती है। और तब मेरे प्रभु धनुष के पास जाते हैं और धनुष को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं मेरे प्रभु? लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मग धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी समय क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए हैं। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज ढोल मही अहि कोल, कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को खंडे राम तुलसी, जयति जयति वचन उचारहि। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पे चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकित रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी हैं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान कर रही हैं।
ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कर रहे हैं और मेरे प्रभु राम जी लखन जी की ओर किस तरह देख रहे हैं। राम ही लखनु बिलोकत के से ससही चकोर किशोर कुजे से सतानंद तब आय सुदीना सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा का चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया है। और माता के हाथ में माला है। सखियां कह रही हैं, क्योंकि विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूट गया तो सखियां कहती हैं सिया जी गले में माला डालो, क्योंकि प्रण यही था जो धनुष तोड़ेगा उसके गले में सिया जी वरमाला डालेंगी और बिना किसी सवाल के उसको अपना वर मानेंगी। सखियां कहती हैं राम गलो डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो ऋषिय, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला। जब सिया जी प्रभु के गले में माला नहीं डालती हैं तो सखिया कहती हैं राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कीनी, राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कीनी, धनुष उठायो रघुराई, हे माला हे माला हे माला, राम गले डालो ऋषिय, राम गले डालो, राम गले डालो माला, राम गले डालो ऋषिय। राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी। जब सियाजू इतना कहने पर भी राम जी के गले में माला नहीं डालती हैं तो सखिया सियाजू को समझाती हैं और कहती हैं हे सखी, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ना ये साधारण कोई बालक है, ये तो राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं। राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी, राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी। अरे तू तो जनक की जाई, अरे तू तो जनक की जाई, माला हे माला हे माला, राम गले डालो ऋषिय, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो ऋषिय, राम गले डालो माला। सखियां हिले मिले मंगल गावे, सखियां हिले मिले मंगल गावे, नगर नारी नर मोद मनावे, नगर नारी मन मोद मनावे। ये हरि ने जोड़ी तो
अच्छी बनाई। इस प्रकार सखियां बार बार सिया जी को कहती हैं। सखियां जानकी जी से कह रही हैं, जानकी अब माला लेकर खड़ी क्यों हो, माला राम जी के गले में डालो। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, जानकी जी फिर भी माला नहीं पहना रही। तो सखियों ने कहा, ये कोई मामूली राजकुमार नहीं है, जैसे तुम जनक की बेटी हो तो ये भी चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। आपके पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी, जो धनुष उठाएगा सीता उसे माला पहनाएगी। तो इन्होंने तो धनुष उठाने के साथ साथ उसे धन भी किया है। कोई राजा नहीं कर पाए जिसे, इसलिए सखियां माला, हे सखी माला पहनाओ। जानकी जी ने नजर तिरछी करके सखियों को समझाया, तुम हमें कह रही हो माला पहनाओ, माला पहनाओ, पर सखी तुम्हें दिख नहीं रहा, राम जी लंबे हैं, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, इनको कहो जरा सा झुक जाए। अब सखिया जानकी जी को छोड़कर राम जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अरे झुक जइयो ललने के बार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललने के बार, कि लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललने के बार, कि लली मोरी छोटी सी। सुनियो दशरथ के तुम लाला, सुनियो दशरथ के तुम लाला, पहनाए तुम्हें जय माला, पहनाए तुम्हें जय माला। हम गाए मंगल गान, हम गाए मंगल गान, की सखी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललने के बार, लली मोरी छोटी सी, ब्याव छव हम मंगल गावे, ब्याव छव हम मंगल गावे, सखियन हिले मिले मोदी मदा मनावे, सखियां हिले मिले मोदी मनावे, तब जुगल चरण सिर नाए, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललने के बार, की लली मोरी छोटी सी, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजो, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजो, लोचन लाभ सखिने को दीजो, लोचन लाभ सखिने को दीजे, तब जुगल चरण सिर नाय, तब जुगल चरण सिर नाय, सखी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललने के बार, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने राम जी से कहा कि महाराज थोड़े नीचे झुकिए, हमारी किशोरी जी लंबाई में आपसे छोटी हैं। राम जी ने सर झुकाया, फिर भी जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा। राम जी ने लखन जी के सामने देखा और कहा, लखन जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा, तुम ही कुछ करो। लखन जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव लगता है माता जी प्रभु के गले में माला नहीं पहना पा रही हैं, आप कहें तो हम कुछ करें। गुरुदेव बोले, तुम क्या मदद करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा तो दीजिए। जैसे ही मुनि ने आज्ञा दी, लखन जी वहां से दौड़े दौड़े आए और राम जी के चरणों में गिर गए।
जैसे ही राम जी झुके और माता सीता ने उनके गले में जयमाला पहना दी। ये नम्रता होनी चाहिए। लेकिन आज के समाज में दूल्हे अकड़ में रहते हैं। हमने भी कई बार देखा है शादी ब्याहों में जब जयमाला होती है तब दूल्हे है ना दुल्हन जयमाला ना पहन पाए इसलिए अकड़ के यूं खड़े हो जाते हैं, जबकि दूल्हे को अकड़ना नहीं चाहिए, अपनी नम्रता दिखानी चाहिए। जब दूल्हा झुकता नहीं है तो बधू माला फेंक के पहनाती है, और जैसे ही माला फेंक के पहनाती है तो जिंदगी भर फेंके ही रहते हैं। इसलिए हमें मानस का एक एक प्रसंग सीख देता है कि हमें नम्रता बरतनी चाहिए। और अधिकतर ऐसा होता है कि वर लंबा होता है और वधू छोटी होती है। मैंने भी देखा है, मेरे पिताजी हाइट में लंबे थे और मेरी माता उनके कंधे से बहुत नीचे आती थी। मैं कई बार सोचती थी कि मेरे पिताजी ने क्या सोचकर शादी करी, मेरी माँ छोटी सी और पिताजी इतने लंबे चौड़े। मुझे कई बार हंसी आती थी। मुझे बचपन देख देख के है ना लगता था कि ऐसा ना हो मैं मेरी माँ के जैसी नाटी ना हो जाऊं। जब मैं स्कूल जाती थी ना तब एक बार ख्याल आता था कि अरे मेरी माँ इतनी नाटी है और पिताजी इतने लंबे हैं और मेरा भाई भी हाइट में कम है, ऐसा ना हो मेरी भी हाइट कम हो जाए। तो मैं स्कूल जाते टाइम एक पुलिस ग्राउंड था, उसमें पाइप लगे थे यूं, तो मैं हमेशा जाते टाइम 10-12 बार उस पाइप में है ऐसे झूलती थी। और स्कूल से आने के बाद भी उस पाइप में को पकड़ती थी। हाथ से पकड़ने तो नहीं आता था, तो उस पाइप के पास में पत्थर लगा के उस पाइप को पकड़ने की कोशिश करती और 10-12 बार उस पर झूलती। कहते कि पाइप को पकड़ के झूलने से हाइट बढ़ती है। मेरे मन में बहुत डर लगा रहता था कि कहीं मैं मेरी माँ की जैसी हाइट वाली ना हो जाऊं। भगवान की कृपा से हाइट तो भगवान ने सफिशिएंट दी है, मन को संतुष्ट करने वाली। तो दूल्हे को नम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि है राम मिलाई जोड़ी तो बहुत कम होती हैं। इसलिए है यदि कोई वर लंबा है तो अपनी अकड़ ना दिखाए। यदि अकड़ दिखाओगे तो वधू आपको फेंक के माला पहनाएगी, और जैसे वधू फेंक के माला पहनाएगी तो आप जिंदगी भर फीके रहोगे। इसलिए राम जी से सीखना चाहिए, नम्रता, विनम्रता, सम्मान देना सब राम जी से सीखना चाहिए। बड़ों के सामने बोलना नहीं बोलना सब हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र बताता है। मेरे प्रभु जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके हैं, माता ने उनको माला पहना दी। तब से जयमाल राम और मेली, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। धनुष भंग की आवाज को सुन के परशुराम जी महाराज आए, पर जिस क्रोध से आए वैसे ही चले गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे ही शिव धनुष की गर्जना को परशुराम जी ने सुना है, वैसे ही वह मंदराचल पर्वत से सीधे जनक महल के लिए आए हैं। हमें परशुराम जी संवाद बहुत प्रिय है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। हमने पहले विस्तार से सुनाया है भगवान परशुराम जी का संवाद, और आपको सुनना है तो मेरी कथा YouTube पर डली हुई है, पोस्ट है। आप परशुराम संवाद आप सुन सकते हैं।
हम अगली बार सुनाएंगे, क्योंकि हमने आगे के चरित्रों को विस्तार से सुना दिया। तो आज कथा को हम थोड़ा संक्षेप में लेते हुए चलेंगे। परशुराम जी जैसे ही आए वैसे ही मेरे प्रभु के वचनों को, यहाँ पर है लक्ष्मण जी से संवाद होता है, वैसे तो राम परशुराम संवाद है, लेकिन इसको लोग लखन परशुराम संवाद कहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप चाहें तो मानस में पढ़ें, मुझे बहुत प्रिय है। राम जी कहते हैं कि प्रभु धनुष तो मैंने तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है। राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ शीतल होते हैं। राम जी उनको गुण रहस्य में समझाते हैं। क्या कहते हैं? देव तनुज भूपति भटनाना, समय बल अधिक हो बलवाना, जोरन हमें पचारे को, लरही सुखे निकाल किन हो। देवता दैत्य राजा और बहुत सी योद्धा हुए, चाहे बल में हमारे बराबर, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर जाए, उस नीच से अपनी कुल पर कलंक लगा दिया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं इस भाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डर पाए। लेकिन यहाँ समझने की बात है, लोग गलत लेते हैं इसको कि देखिए राम जी ने परशुराम जी से ऐसा कहा तो परशुराम जी चले गए, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु का अवतार पर भगवान परशुराम जी भी हैं। आज भी धरती पर भगवान परशुराम जी हैं, ब्राह्मणों के इष्ट हैं, हमारे भी इष्ट हैं। यहाँ राम जी ने ब्राह्मणों की मर्यादा को बताया है, ब्राह्मणों की प्रभुता को मानस में पथ पथ पर बताया है और कहा है, जो ब्राह्मण से द्वेष करता है वह हमें बिल्कुल भी भाता नहीं है, और वह अपने परिवार का, वंश का सर्वस्व नाश कर लेता है। जो भूदेव ब्राह्मणों का अपमान करता है, गाली देता हुआ ब्राह्मण, क्रोध करता हुआ ब्राह्मण, दंड देता हुआ ब्राह्मण, इतना तक मेरे प्रभु ने कहा है कि दंड देता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। ब्राह्मण यदि आपको क्रोध करता है तो आप उसको अपशब्द न कहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि गलत शब्द उपयोग करता है तो वो खुद अपने ब्राह्मण तत्व का नाश खुद ही करता है। अगले जन्म में वो क्या बने कोई भरोसा नहीं। लेकिन आप पृथ्वी के भूदेव को ब्राह्मण का निरादर ना करें, क्योंकि यदि आप निरादर करेंगे तो मेरे प्रभु को और भोलेनाथ को सपने भी पसंद नहीं आएंगे। क्योंकि आप चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लें, यदि धरती के ब्रह्म ब्राह्मण का निरादर करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है, जन्म लेने से मरण तक हमें ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। हमें भी जन्म लेने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। ब्राह्मण ने ही तो हमारा नामांकरण संस्कार किया, ब्राह्मण ने ही हमारा विवाह किया और ब्राह्मण ने ही हमारा सर्वस्व संवारा है। इसलिए आप किसी ब्राह्मण का अपमान ना करें, क्योंकि ब्राह्मण यदि आपको मुंह से गलत शब्द नहीं कहेगा, लेकिन वो अपने परमात्मा से आवाज लगाता है। और मैं तो है, मेरी तो बात सत्य है। यदि कोई अपशब्द कहता है वो मेरी गलती ना हो तो मैं मानस जी की शरण में रहती हूँ। मैं उस प्रसंग को याद करके कहती हूँ कि प्रभु आपके वचन सत्य हो, क्योंकि यदि गलती हमारी है तो दंड हमें देना, और गलती
सामने वाले की है तो आप देख लेना। उसका परिणाम ये है, जो सच्चा भक्त होता है ना, उसकी भगवान सुनते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब तक गजे बल अपनो बरे तो, जब तक गजे बल अपनो बरे तो, नीक सरोह काम, सुनिरी मैंने निर्बल के बलराम। मैं तो भगवान से कहती हूँ, भगवान मैं तो निर्बल हूँ, मुझे तो आपका बल है। मैं जहाँ लड़ाई नहीं लड़ सकती वहाँ आप धनुषधारी हैं, बाण लिए हैं, मैं तो आपको सुमरती हूँ। इसलिए कभी किसी भक्त का निरादर ना करें, किसी भक्त का अपमान ना करें, क्योंकि जब ऊपर वाला सुनता है तो कब राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसलिए कभी हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। परशुराम जी यहाँ मेरे प्रभु ने परशुराम जी भगवान के जरिए ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया है। क्या कहा? विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई, सुनु मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटले पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो उस आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पटल खुल गए और वो कहने लगे अवतार हो चुका है। मेरे प्रभु ने इशारा किया, हाँ, क्योंकि जैसे ही मेरे प्रभु झुके हैं वैसे ही भगवान परशुराम ने प्रभु के वक्ष स्थल में, हृदय में चिन्ह, ब्राह्मण देव के चिन्हों को देखा है। तब मेरे प्रभु की भगवान परशुराम आराधना करके वन को चले गए। बहुत सुंदर स्तुति है, आप जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा। परशुराम संवाद बहुत प्रिय है, मुझे तो बहुत प्रिय लगता है और सीधे संवाद में सुनाना भी बहुत प्रिय लगता है। जैसे ही परशुराम भगवान वन को गए हैं वैसे ही जनक कीने कौशिके प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा, मोहि कृत कृत कीने दोई भाई, अब जो चित सो कहि गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा कि हे नरेश सुनो, वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष टूटने से विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के गुणों और गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचरण हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। दूत
अवधपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। हमने पिछली बार यह विवाह प्रसंग बहुत ही कहना चाहिए खुशी में विभोर होकर प्रेम आंसुओं में गाया था। मुझे बहुत प्रिय लगा था। कहते हैं जैसे आपकी वो हो जाती है भावना, आप वैसे ही आप गाने लगते हैं जैसे कौआ को होई जाए रे। हमने पिछले बार विवाह प्रसंग को बड़े रो रो के गाया है, प्रेम बेहल होके। आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। वो वीडियो सर्च करिएगा। हमने मानस को पूरा विस्तार पूर्वक सुनाया है, उसमें उत्तरकांड तक आपको आनंद मिलेगा। जो मानस प्रेमी होंगे वो जो अवश्य सुनेंगे वो संगीत पर ध्यान नहीं देंगे। आपको पूरा विस्तार से मानस सुनना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। यहाँ दूत अयोध्या को जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाए, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठलीनी। जनक जी के दूसरी राम जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे हैं। सुंदर नगर देखकर उनका मन हर्षित हुआ है। द्वार द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया है। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, प्रेम के आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर करे बर चिट्ठी, रहे गए कहत न खाटी मीठी। रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाजी, हरषि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई, क्योंकि जब से गुरुदेव विश्वामित्र जी राम जी को ले गए हैं तब से राजा ने आज ही सच्ची खबर सुनी है। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे वहाँ खेलते समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल से तो हैं, किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी को पढ़ा। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। क्या कहते हैं? भैया कहऊ कुशले दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। हे भैया,
कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। वह श्यामल और गौर शरीर वाले हैं, हाथों में धनुष बाण धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ मेरे प्रभु का वियोग है, लेकिन यहाँ महाराज दशरथ ने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि यहाँ गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से ही तो राम जी और लखन जी मिले हैं, भरत शत्रुघ्न जी पुत्र के रूप में मिले हैं, और गुरु के ही कहने से उनको विश्वामित्र गुरु को समर्पित किया है। इसलिए यहाँ महाराज दशरथ ने प्राणों को त्यागा नहीं है। यहाँ गुरु कृपा महान है, प्रधान है। और वहाँ कुमति प्रधान हो गई है, इसलिए होनी क्रियान्वित हो गई थी। इसलिए महाराज दशरथ जी को ज्ञात हो गया था कि हमारी मौत हमारे करीब आ गई है। इसलिए गुरु कोई भी हो महान होता है। गुरु कब किसकी किस्मत बदल दे कोई भरोसा नहीं है। तभी तो भगवान कहते हैं कृष्ण जी, उद्धो संत मोहे अति प्यारे, उद्धो संत मोहे अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जावा, संतन सबे से न्यारे, उद्धो संत मोहे अति प्यारे। देखिए, हम नारी हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, फिर भी गृहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक निभाते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी निष्ठा को बढ़ा रहे हैं और कथा कर रहे हैं, प्रभु का गान कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, हमें तो प्रभु से मिलन है, करना है। इसलिए जितना हो सकता हम सत्संग घर बैठे भी करते हैं, और जहाँ कहीं राम कथा सुन पाते हैं वहाँ दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि जब आपके शहर में कहीं राम कथा हो तो आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ महाराज दशरथ कहते हैं, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई, कह विदेह कवने विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुझसे काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो महाराज दशरथ ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। ये दोनों विश्व के भूषण हैं। देखिए, वह पिता कितना धन्य है जिसके पुत्र के कारण पिता का सिर मान से झुक जाए, अभिमान से झुक जाए कि मेरे पुत्र कितने हैं, स्वाभिमान से झुक जाए। पुत्र का आचरण ऐसा होना चाहिए कि पुत्र की प्रशंसा पिता को दूसरों से मिले। आज के समय में तो पुत्र ऐसे हो गए हैं कि पिता
का सिर ही झुक जाता है। वही पुत्र है जिसकी करने से पिता का सिर झुके नहीं बल्कि गर्व से उठ जाए। दूत कहते हैं, पूछने जो गुण तनये तुम्हारे, पुरुष सिंहित हैं पूरे उजियारे, जिनके जैसे प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। कितनी बड़ी महिमा सुनाती है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष से हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। अब बताओ, सूर्य कितना गर्मी देने वाला होता है, लेकिन मेरे प्रभु के प्रताप के आगे शीतल हो जाता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से एक बढ़कर आए हैं, एकत्रित हुए हैं, परंतु शिव जी के धनुष को कोई तिल भर भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में वीरता के अभिमानी थे, जो शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा लगा के चला गया। जिसने खेलते ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुकुल मणि श्री राम जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुन परशुराम जी क्रोध करके आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया। बहुत प्रकार से विनती कर के वह वन को चले गए। देखिए, यहाँ मानस हमें बताता है कि परशुराम जी वन में तपस्या करने गए हैं। परशुराम जी इसी धरती पर है। जिस दिन कलयुग का अंत होना होगा, ये सब देव प्रकट हो जाएंगे। दूत कहते हैं, राजन श्री राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठे थे जैसे हाथी सह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई भाता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी है। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दूत कहते हैं, यह हमारी शियाजू की ससुराल है, यहाँ का हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। निछावर लेना तो दूर बात है, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी ही नहीं पीते हैं।
तब राजा उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका देते हैं और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। तब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरुदेव बोले, परमात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं रहती है, वैसे ही सुख संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। देखिए, यहाँ महाराज ने गुरुदेव को पत्रिका पहले दी, क्योंकि वशिष्ठ जी ने जनक जी के यहाँ का जनकपुरी का कुल पुरोहित होना आज स्वीकार कर दिया था और अयोध्या का कुल पुरोहित होना स्वीकार किया था ब्रह्मा जी के कहने से, और इस कारण से वशिष्ठ जी जनकपुरी नहीं जाते थे। जनकपुरी और अयोध्या में आपस में आना जाना नहीं था। राम जी एक सेतु के समान हुए हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए, इसलिए वशिष्ठ जी कहते मन में सोचते हैं कि राम जी ने जब जाने के लिए सेतु तैयार कर दिया तो हम मना करने वाले कौन होते हैं, जब प्रभु ही संबंध जोड़ने वाले हैं। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। महाराज रनवास को आए हैं। जनक जी की पत्रिका बाँचकर सबको सुनाई है, सभी रानियों को। सभी रानियां हर्षित हुई हैं और सबने बारात की तैयारी की। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर बारात तैयार हुई और बीच बीच में रुकते बास करते हुए बारात जनकपुरी पहुंची है। आगमन लोग पहले से अगवानी के लिए खड़े हैं। बारात की आगवानी स्वागत करके सुंदर जनवासे में ठहराया गया। जब राम जी को पता चला पिताजी और परिजन आए हैं, तो पिताजी परिवारजन से मिलने की मन में इच्छा है, पर गुरुदेव से कहा नहीं जाता। विश्वामित्र जी राम जी के मन के भाव को जान गए। दोनों भाइयों को लेकर जनवासी की तरफ चले हैं। दशरथ जी ने दूर से मुनि और दोनों पुत्रों को आते देखा तो दशरथ जी महाराज उठकर सामने गए और जाके दशरथ जी ने क्या किया, यहाँ मास प्रायण 10वां विश्राम आता है संयोग से। महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव को जैसे ही देखा वैसे ही मुनि ही दंडवत कीने महिषा, बार बार पद धरी रजसीसा, कौशिक राउलिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करते दो भाई, देखी नृपति और सुख न समाई, सुते ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। दशरथ जी ने आकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। बार बार मुनि के चरणों की
ध्वज को अपने सिर पर धारण किया, ध्वज को सिर पर लगाई है। मुनि दंडवत करत महेशा, बार बार पदरज धरी सीसा। कौशिक राउ लिए और लाई, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को उठाकर हृदय से लगाया। कही आशीष पूछी कुशलाई, राजन की कुशलता पूछी और आशीर्वाद दिया। और जैसे ही अपने से अलग किया, पुनि दंडवत करत दो भाई। दोनों भाइयों ने पिता को प्रणाम किया। देखी नृपति और सुख न समाई, दशरथ जी के मन में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, जैसे मानो उनके मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। दोनों पुत्रों को लेकर मुनि सबसे मिले, गुरुदेव को प्रणाम किया। दोनों भाइयों ने और चारों भाई आपस में मिले और भरत जी छोटे भाई सहित राम जी को प्रणाम करते हैं। राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए। राम जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, 5 मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग मिले हैं। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाई बखानी। नृप समीप सोहई सुते चारी, जनु धन धर्मा दिक तनुधारी। श्री राम जी देखकर बड़ा शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष देवता फूल की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। बारात लगने के पहले आ गई, इससे जनकपुरी में अधिक आनंद छाया हुआ है। और विधाता को मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए और कहते हैं इनके समान जगत में कोई न कोई हुआ न कोई होने का ही है। हम सभी का पुण्य है जो जगत में जन्म देकर जनकपुरी के निवासी हुए। जिन्होंने राम जी जानकी की छवि देखी, हमारे सरीखा पुण्यात्मा कौन होगा। हम सभी श्री राम जी का विवाह देखेंगे, नेत्रों का लाभ लेंगे। इस विवाह में बड़ा लाभ हो। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। सखी जनक जी स्नेहवश इनको बार बार सीता जी को लेने के लिए बुलावेंगे और दोनों भाई सीता को लेने विदा कराने आया करेंगे। उनमें से एक सखी कहती है, सखी जस राम लखन एक जोटा, तैसे भूप संग दोई डोटा। श्याम गौ सब संग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग सुंदर है। जो उन्हें देख आए वे सब यही कहते हैं कि मैंने आज ही इन्हें देखा है। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही शक्ल के हैं, शक्ल सूरत के हैं। उन्हें कोई आसानी से पहचान नहीं सकता। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भी एक ही रूप हैं। दोनों शिखा से नख तक सभी के अंग सुंदर हैं। मुख से उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज दशरथ जी ने बहुत पुण्य किए। जिनके 4 पुत्र हैं, लोग दशरथ जी की सराहना कर रहे हैं। जनक जी की सराहना कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, गए बीत कछु दिन यही भांति,
गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरी जन सकल बराती। मंगल मूल लगने दिन आवा, हे मेरी तू अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोद विधि कीने विचारू। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के जनकन जोई। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित परिजन सकल बराती। कुछ दिन बड़े भाव प्रेम से बीत गए। श्री राम जी के विवाह का दिन नजदीक आ गया। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अघन मास सुहावा। मंगल का मूल लगन का दिन आ गया। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है। सीताराम जी के विवाह की लग्न सोच कर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और कहा आप जाकर जनक जी के गुणीजनों को दे दें। विवाह तो लाखों वर्षों पहले हो गया, पर हमारी कथा में तो आज ही है। विवाह की तिथि है राजा दशरथ जी अकबरा सहित हैं। निर्मल सुंदर मंगलों की मूल गोधली की पवित्र बेला आ गई। शुभ सुकून होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब जनक जी ने सतानंद जी से कहा कि अब देर किस बात की है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल और सास सजने लगे और राजा जनक से कहा आप दूल्हा को लेकर नगर मंडप में पधारिए। राम जी को दूल्हा बनाया जा रहा है। सखियां कह रही हैं अरे हिले मिले आज सजइयोरी, रघुनाथ लला को हिले मिले आज सजइयोरी, रघुराजे बना को हिले मिले आज सजइयोरी, रघुराजे बना को। पाटे पे बैठा पर प्रथम सखी, पाटे पे बैठा रे प्रथम सखी। उबटने आंग लगई ओरी, रघुराजे बना को हिल मिले आज सजई ओरी, रघुराजे बना को। पीतरी धोती केसरी जामा, पीतरी धोती केसरी जामा, अनवा के पहनई ओरी, रघुराजे बना को अनवा के पहनई ओरी, रघुराजे बना को। हिल मिले आज सजई ओरी, रघुराजे बना को। तेल पुले ने लगाए विविध विधि, तेल पुले ने लगाए विविध विधि, चंदन भाल लिपई ओरी, रघुराजे बना को। हिल मिले आज सजई ओरी, रघुराजे बना को। जनकपुरी की गलने गलने में, जनकपुरी की गलने गलने में, टोना नजर बचई ओरी, रघुराजे बना को। हिल मिले आज सजई ओरी, रघुराजे बना
जन राजेश बिलो की दुला छवि। गीत सुमंगल गई ओरी, रघुराजे बना को हिलमिल आज सजई ओरी, रघुराजे बना को। सखियां राम जी का श्रृंगार कर रही हैं। जैसे ही राम जी दूल्हा बने, हमारे संत गाते हैं। हमें ये भजन बहुत प्रिय है। हमारे कहना चाहिए आदर्श गुरु गाते हैं और हम बहुत प्रेम से नाचते हैं। हमने कथा में पहली बार राम कथा में बिना किसी संकोच के नाचा। हमें तो लगता नहीं था कि हम कभी प्रेम में भोर हो के नाच सकते हैं। कभी नाचा नहीं। हमारे परिवार में एलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी लड़कियों को तैयार सजना संवरना शादी के पहले और नाचना। अब तो समय धीरे धीरे बदल रहा है। हमने तो कभी सीखा भी नहीं नृत्य करना। आज के बच्चे तो टीवी में देख देख के बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। और प्रेम में जो नाचे वही तो सच्ची भक्ति है। हमारे संत कहते हैं, माता कौशल्या को लाल बनो छे बनेड़ो, माता कौशल्या को लाल बनो छे बनेड़ो, राजा दशरथ जी को लाल बनो छे बनेड़ो, हो राजा दशरथ जी को लाल बनो छे बनेड़ो। हाथे पाँव जाके मेहंदी सोहे, हाथे पाँव जाके मेहंदी सोहे, नैना रे माए भूलियो छे कजेरो, नैना रे माए भूले छे कजेरो। कि माता कौशल्या को लाल बनो छे बनेड़ो, राजा दशरथ जी को लाल बनो छे बनेड़ो, हो राजा दशरथ जी को लाल बनो छे बनेड़ो। शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोए, बाके ऊपर लगो छे तुर्रो, बाके ऊपर लगो छे तुर्रो। कि माता कौशल्या को लाल बनो छे बनेड़ो, कि राजा दशरथ जी को लाल बनो छे बनेड़ो। कान में जाके कुंडल सोहे, कान में जाके कुंडल सोहे, बाके ऊपर तो बालों को भवेरो, बाके ऊपर तो बालों को भवेरो। कि माता कौशल्या को लाल बनो छे बनेड़ो, कि राजा दशरथ जी को लाल बनो छे बनेड़ो। मेरे प्रभु दूल्हा बनने श्वेत वर्ण के अश्व पर सवार हुए और बारात जनकपुर के मुख्य मार्ग से होते हुए चली है। जैसे ही बारात चली, आसमान में सभी देव आए। सबसे पहले राम जी को दूल्हा वेश में भगवान शंकर ने देखा। पूज्य गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, क्या लिखा है? शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि
उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरि हित सहित राम जब जोए, रमा समेत रमापति मोए। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर उन्हें अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। गौतम जी ने श्राप क्यों दिया था? क्योंकि इंद्र ने धोखे से अहिल्या जी का सतीत्व भंग किया था, इसलिए गौतम जी ने उनको श्राप दिया था। इसलिए इंद्र के अंग अंग में नेत्र हैं, इसलिए आज इंद्र को गौतम जी का श्राप। अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि से आए, आज पुरंदर समय को नाई। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। देखिए, संत का श्राप भी कभी कभी वरदान हो जाता है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न हुए। दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, हरि हित सहित राम जब मोहे। हरि राम जी के रूप को देखकर मोहित हो गए हैं। इसी प्रकार सभी प्रभु के रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं। देवताओं की पत्नियों ने जब ये देखा बारात को जाते समय तो कहने लगी, इतना सुंदर विवाह है, इतना सुंदर दूल्हा, एक दूल्हे दूसरे से क्या कह रहे हैं। अरे देखो तो सही, क्या कह रही हैं। देखो सखी छवि सिए बनड़े की, देखो सखी छवि सिए बनड़े की। सुर ने नचावत मोरे मने भावते, सुर ने नचावत मोरे मने भावते। देखो सखी छवि सिए बनड़े की, देखो सखी छवि सिए बनड़े की। श्री रघुराज की मध्य भरी अखियाँ, श्री रघुराज की मध्य भरी अखियाँ। लाग चोट ही है कजरे की, लाग चोट ही है कजरे की। देखो सखी छवि सिए बनड़े की, देखो छवि सिए बनड़े की। देखियो वरे को विधि हरे हरे को, देखियो वरे को विधि हरे हरे। जब सफल भई रे अखियाँ देवने की,
सफल भई रे अखियां देवन की, देखो सखी छवि सिय बनड़े की। दूल्हा को रूप देख कहे भक्त ने, दूल्हा को रूप देख कहे भक्त जन, दूल्हा को रूप देख कहे व्यास, पूर्ण कामना भई मेरे मन की, पूर्ण कामना भई मेरे मन की। देखो सखी छवि सिय बनड़े की, देखो सखी छवि सिय बनड़े की। देवांगना कह रही हैं सखी देखो तो सही कितना सुंदर दूल्हा है। एक कहने लगी इतना सुंदर विवाह हो रहा, हम लोग यहाँ क्या कर रही हैं, हम सभी क्यों ना इस विवाह में सम्मिलित होने चले। देवताओं ने कहा कहाँ जा रही हो, कोई पहचान जाएगा। वो कहने लगी भले जाने, हम लोग नहीं रुकेंगी। सची सारदार माँ भवानी, जे सुरतिये सुचि सहजे सयानी। कपट नारी वर वेश बनाई, मिली सकल रनवासी जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र सयानी देवनाएं थी, वे सब कपट वेश धर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं है। घराती जाने बराती, बराती जाने घराती। बारात चलते हुए मुख्य द्वार पर आई है। मिले जनके दशरथे अति प्रीति, करी अलौकिक वेद के सब रीति। मिलत रमहा दूराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और अलौकिक सब रीतियां करके जनक जी दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा जाते हैं। सुनैना जी आरती की थाली लेकर आई। मेरे प्रभु दूल्हा रूप में मुख्य द्वार पर आए हैं। सुनैना जी की नजर झुकी है, जमाई को देखकर हल्का घूंघट किया हुआ है। राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं और जनकपुर की नारियां सुनैना जी को इशारा कर रही हैं और कह रही हैं कि सासु ने रखे जमाई रे, सियावर सावलो। सासु ने रखे जमाई रे, सियावर सावरो। सखियां सिया जी को लेकर लगन मंडप में जैसे ही जानकी जी आई, जैसे ही सभी ने देखा, मन ही मन भगवान का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर जोड़ी बनाई। जनक जी विराजित हुए, जानकी जी विराजित हुई। सबसे पहले ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर
बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। जनक सुनैना जी ने राम जी के चरणों को पखारा। सभी ब्राह्मण मंत्र उच्चारित कर रहे हैं और जैसे ही समय आया पूज्य बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरहि श्री सागर देई। तिमि जनक रामहेसिय समर्पि, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूरति सावरी। करी होम विधिवत गाठी जोरी, होने लागी भावरी। गठबंधन हुआ और भावरी होने लगी। जैसे ही संपन्न हुई राम से सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाती कही विधि के ही। बहुरी वशिष्ठ दीन है अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। एक सिंहासन पर दूल्हा दुल्हन बैठ गए। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलाया और कहा, राजन आपके घर में कितनी कन्या कुंवारी है? जनक जी ने कहा, महाराज मेरे घर में मेरे छोटे भाई के 2 कन्या हैं। मुनि कहने लगे, आपके घर में 3 कुंवारी कन्या है और हमारे साथ में 3 कुंवारे और है। अगर आपकी सहमति हो तो दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, लगन मंडप तैयार। क्यों ना यही तीनों की शादी और करा दी जाए। चट मंगनी पट्ट विवाह जनक जी ने स्वीकृति दी। कुशध्वज की बड़ी कन्या जिसका नाम मांडवी, उसका भरत जी के साथ सीता जी की छोटी बहन जनक जी की दूसरी बेटी छोटी बेटी जिसका नाम उर्मिला, उनका लखन जी के संग कुशध्वज की छोटी कन्या श्रुति की थी, उनका शत्रुघ्न के संग विवाह निश्चित हुआ। एक पंक्ति में पूज्य बाबा जी ने सबका विवाह संपन्न करा दिया। क्या लिखा? जसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करेनी। कहीं न जाए कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, वह उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। दशरथ जी ने उसे जाचकों में बांटा और जोर से और शेष जो रहा है जनवासी में भेज दिया जहां वह ठहरे थे। चारों दूल्हा दुल्हन की आगवानी से विदाई हुई। दूल्हा को जनवासी में पहुंचाकर दुल्हन को लेके सखी रनवास आई और अब भोजन की तैयारी हुई। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि जीव नार भई बहुभाती, पठाए जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसने अनुपा, सुतन समेत गवने कियो भूपा। सादर सबे के पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठा रे।
फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़े जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथायोग पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री राम जी के चरणों को धोया। श्री शिव जी के हृदय कमलों में जो छिपे रहते हैं, तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण हाथों से धोए हैं। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुलाया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों पे सोनों की कील लगाकर बनाई थी। चतुर रसोई परेस रहे हैं। देखिए, जब कभी हम भोजन करते हैं तो हमें पंचकवल जरूर तोड़कर अर्पित करना चाहिए। कैसे? मेरे प्रभु कहते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इन मंत्र को उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम हो गए, क्योंकि जैसे ही भोजन की तैयारी हुई, भोजन परोसा गया, तो एक सखी कहती है, हम तो यहाँ गाली देने आए हैं। तो एक सखी कहती है, ना राम जी को गाली नहीं देते। तो बोले, नहीं, हम तो है राजा दशरथ जी को गाली देने आए हैं। हमने देखा है, जब बाराती लोग भोजन करते हैं तो घर की महिलाएं बड़े विनोद युक्त गाली गाती हैं। ऐसी ही सखियां यहाँ कहती हैं, दशरथ जी को गाली गावारी, रघु राम जी को लाडे लडावारी। इस प्रकार है सखियां बड़े विनोद करती हैं और मंगलमय आनंद छा रहा है। और सभी बारात अपने अपने जलवासी को चल दिए। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं, क्योंकि है जब व्यवहार होता है तो एक दिन बारात घर पर रुकती ही है, दूसरे दिन विदाई की जाती है। इसलिए आज की कथा को हम बड़े आनंद के साथ यहीं विराम करते हैं। कल विदाई की जाएगी। तब तक की जय जय सिया राम। बारे बारे बर मागं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हस विचारी रघुवंश मणि, हरहूँ विषमय भवभीर। कामहि नारी प्यारी जिमि, लोभई प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहुँ महराम। जय जय सिया राम।